हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम प्रियंका पुरोहित फ्रॉम शारदा समृद्धि गाइडेंस एसएसजी। इस वीडियो में हम AS28 वर्सेस इंड AS36 देखेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तो अब हम देखते हैं AS28 और इंड AS36 दोनों का ही नाम इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है। इनके मेजर डिफरेंसेस। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल एसेट की अगर बात करें तो AS28 जो है वो ये फाइनेंशियल एसेट जैसे कि सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट, एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट या फिर जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें AS28 कंसिडर नहीं करता। ये एएस में ये सब चीज़ें कहाँ कवर होती है, अगर आप ये पूछें तो ये कहाँ कवर होती है? ये होती है कवर, अगर हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ये AS13 में कवर होती हैं एएस के अंदर। और वहीं अगर अगर हम CFS की बात करें तो ये AS21, 23, 27 के अंदर सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कवर होती है। वहीं हम जब इंड AS36 की बात करते हैं तब जब वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट करता है तब ये फाइनेंशियल एसेट्स को इंक्लूड करता है। तो इंड AS36 इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर पर भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर। तो बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर एएस में 28 की तो बात छोड़ो, पूरे के पूरे एएस में ही बायोलॉजिकल एसेट्स के बारे में जिक्र भी नहीं किया हुआ है। तो स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं कि कोई स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है, नहीं किया है, कुछ बातें कुछ भी मेंशन नहीं है। वहीं अगर हम इंड AS36 की बात करें तो जो बायोलॉजिकल एसेट्स है उसे ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए इंड AS में एक सेपरेटली एक इंड AS बनाया हुआ है। इसके लिए इसने यहाँ से इंड AS36 से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये कंसेप्चुअल डिफरेंस है इंड AS और AS के अंदर। AS28 कहता है कि एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग गुडविल की कभी भी जरूरी नहीं है कि कब, AS ने कुछ नहीं बोला इन 28 ने कि गुडविल के केस में एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कब करनी है इसमें, जब हमें इंडिकेशन मिल रहा है इम्पेयरमेंट का। वहीं अगर हम इंड AS36 की बात करें तो ये कहता है कि एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी जरूरी है 3 केस में। सबसे पहला केस, अगर इंटेंजिबल एसेट इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ के लिए हो। इंटेंजिबल एसेट की अगर हम एएस के हिसाब से बात करें तो उसकी तो मैक्सिमम लाइफ 10 ईयर्स हो सकती है, लेकिन इंड AS में इंटेंजिबल एसेट की भी लाइफ इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ हो सकती है। तो उस केस में एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जरूरी है। दूसरी बात, जब नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो चीज़ डेवलपमेंट फेज में है, तब उसे इंड AS36 के हिसाब से एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ती है। और लास्टली, जो गुडविल होती है एक्वायर्ड फ्रॉम द बिजनेस कॉम्बिनेशन को हम AS में कहते हैं अमालगमेशन। तो अमालगमेशन में AS के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो उसका पर्टिकुलर AS है, AS14 के हिसाब से हम क्या करते हैं, गुडविल को हम अमोर्टाइज करते हैं मैक्सिमम ओवर 5 ईयर्स। लेकिन इंड AS में ऐसा नहीं है, अमोर्टाइजेशन का कंसेप्ट ही नहीं है इंड AS में गुडविल के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हम उसे इंटेंजिबल एसेट के हिसाब से मान के उसकी इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करते हैं एनुअली। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। वहीं अगर हम बात करें, ये सारी बातें आपने कहीं और भी पढ़ी होगी, वो पढ़ी होगी आपने एएस के अंदर, AS26 के अंदर, क्योंकि AS26 भी जो है वो भी इसी के हिसाब से बताता है। लेकिन 26 कौन सा था हमारा, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। उसके अंदर उन्होंने सिमिलर रीजन, ये इंटेंजिबल एसेट के जब मोर देन 10 ईयर्स हो वो लिखा हुआ है, और जब डेवलपमेंट फेज के अंदर हो तब लिखा हुआ है, और एनुअल इम्पेयरमेंट इन दोनों केसेस में मतलब कही गई है कि करनी है। लेकिन AS28 में कोई भी चीज़ ऐसे मेंशन नहीं की गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लैंक है, यानी कि एएस के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया गया एडिशनल गाइडेंस के बारे में। लेकिन भाई इंड AS के अंदर एडिशनल गाइडेंस दी गई है किस किस चीज़ों पे, सिर्फ आप याद रख सकते हैं 3 पॉइंट है। तो वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज जब एस्टिमेट करना रहता है उसके लिए एडिशनल गाइडेंस दे रखी है। अब वैल्यू इन यूज हम निकालते कैसे, हमारे पास कैश फ्लो होते हैं, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं। तो वही 2 रिलेटेड पॉइंट है कि कैश फ्लो को किस हिसाब से एज्यूम कर रखा है उनकी रीजनेबलनेस चेक करने के लिए, और सेकंड पॉइंट है कि प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपने किस हिसाब से टेक्निक की, यानी कि आप डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो इसके अंदर वैल्यू इन यूज के ही सारे पॉइंट है वैल्यू इन यूज, फिर है कैश फ्लो, फिर है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इन सब के लिए एडिशनल गाइडेंस दे रखी है इंड AS36 में, लेकिन ऐसा कुछ AS28 में नहीं बताया गया है। अगला पॉइंट इसके अंदर आता है रिवर्सल ऑफ गुडविल का। तो जैसा कि हमने कहा कि इंड AS36 जो है वो प्रोहिबिट करता है रिकॉग्निशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल, यानी कि ये रिवर्सल ऑफ गुडविल को अलाउ नहीं करता। यहाँ पे हम रिवर्सल ऑफ गुडविल नहीं कर सकते। वहीं जब हम AS28 की बात करते हैं तो यहाँ पे गुडविल जो है वो रिवर्स की जाती है कोई कोई स्पेसिफिक केस में। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ पे अलाउड है और यहाँ पे इंड AS के हिसाब से रिवर्सल अलाउड नहीं है।
अगला पॉइंट आ रहा है बॉटम अप और टॉप डाउन टेस्ट। तो ये देखिए AS 28 में तो हमने बात की थी, इसके लिए आप ये पूरा पैराग्राफ लिखने के बदले आप एक और बात ये लिख सकते हैं कि जो बॉटम अप अप्रोच है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब गुडविल एलोकेबल हो, यानी कि अगर गुडविल को हम एलोकेट कर सकते हैं तो हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम गुडविल को एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं तब हम दोनों अप्रोच यूज़ करते हैं, यानी कि बॉटम अप एंड टॉप डाउन। ये बात आप याद रखनी, यानी कि एलोकेट हो रही है तो सिर्फ बॉटम अप, और एलोकेट नहीं हो पा रही है गुडविल तो बॉटम अप टॉप डाउन मेथड। ये हम यूज़ करते हैं जब हम AS 28 की बात करते हैं। लेकिन जब हम इंड AS 36 पर आते हैं तो वो कहता है कि गुडविल को हमेशा एलोकेट करना चाहिए कैश जनरेटिंग यूनिट के हिसाब से, और इसके अंदर बॉटम अप या टॉप डाउन अप्रोच इसमें है ही नहीं। देयर इज नो बॉटम अप या टॉप डाउन अप्रोच फॉर एलोकेशन ऑफ गुडविल इन AS 36। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये है, कॉमन ही पॉइंट है हमेशा, कि डिस्क्लोजर AS 28 में कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहीं जब हम इंड AS 36 की बात करें तो इसमें सर्टन एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू AS 28। अगर हम मेजर चेंज इन इंड AS 36 और IAS 36 में बोलें, जो कि इसमें क्या आ रहा है, नॉट रिजल्टिंग इन कार्व आउट है ये, वो क्या प्रोवाइड करता है, इम्पेयरमेंट इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में तो देखिए बूमिंग हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत हाई राइज हो जाती है। तो अगर हम वैसे करते रहें कि भाई उसके अंदर इम्पेयरमेंट या कुछ वैसे बताएं, तो ये सब यहाँ पे हम नहीं करते हैं। लेकिन वहीं यहाँ पे वो जो चीज़ होती है वो फेयर वैल्यू पे होती है और इसके ऊपर इम्पेयरमेंट वाला अप्लाई नहीं होता।